हाँ जी, गुड वाली आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करूंगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फटाफट बेटा नोट करना शुरू करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक नया अकाउंट जिसके बारे में आज मैंने आपसे बात करनी है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखने के साथ साथ समझना भी है, तो काइंडली मैनेज करके चलें। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। इसमें बेटा जो खर्चे जाते हैं वो जाते हैं प्रोडक्शन रिलेटेड। प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है बेटा सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे खर्चे जाते हैं एक्सेट्रा। कहने का मतलब अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिखना बंद, ध्यान से समझेंगे भाई। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चे, जो खर्चे फैक्ट्री में होंगे उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सुनो बेटा, अगर मैं एक कार का एग्जांपल लेता हूं, अ कार हैज 4 व्हील्स, अ कार हैज 1 स्टीयरिंग। बेटा ये चीजें ऐसी हैं जो कि पर यूनिट आइडेंटिफाइबल हैं। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। मारुति कंपनी जितने ज्यादा गाड़ियां बनाएगी उतने ज्यादा टायर्स की आवश्यकता पड़ेगी, उतने ज्यादा स्टीयरिंग्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक्सपेंसेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। दीज एक्सपेंसेस आर पर यूनिट वेरीफाइबल। इन एक्सपेंसेस को हम बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डालेंगे। कोई डाउट? क्लियर? बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पर यूनिट वेरीफाइबल नहीं होते। भाई अगर मारुति कंपनी ने एक गाड़ी बनाई तो कितने व्हील्स? 4 व्हील और एक स्टेपनी, तो टोटल 5 व्हील्स, 5 टायर्स लगेंगे। कोई डाउट है? क्लियर? अगर मान लीजिए 10 गाड़ियां हैं तो कितने टायर? 50 टायर। मान लीजिए 100 गाड़ियां तो कितने टायर? मल्टीप्लाई बाय 5 करके 500 टायर्स। ये एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं इनको, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पर यूनिट आइडेंटिफाइबल नहीं होते, जैसे टेलीफोन का खर्चा। जैसे टेलीफोन का खर्चा, टेलीफोन एक्सपेंस। भाई अगर मेरे पास एक फैक्ट्री है, ऑफिस है, जहां पर मैं, भाई फैक्ट्री है जहां पे मैं गुड्स बना रहा हूं, ऑफिस है जहां पे मैं कस्टमर को बिठाऊंगा, गोडाउन है जहां पे मैं स्टॉक रखता हूं गाड़ियों का, तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए कॉलिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब क्या जरूरी है कि अगर एक गाड़ी बन रही है और उस महीने का टेलीफोन एक्सपेंस मान लीजिए 400 रुपीज आया, तो इज इट नेसेसरी कि अगर 10 गाड़ियां बन रही है तो एक्सपेंस 4000 होगा? नहीं भाई, कॉलिंग तो शायद उतनी ही करनी पड़ेगी ना, कुछ कॉल्स ऊपर कुछ कॉल नीचे, मगर पर यूनिट आइडेंटिफाइबल नहीं। ये खर्चा पर यूनिट के साथ इंक्रीज नहीं होगा। समझो इस बात को। मेरे पास बेटा अगर मान लीजिए एक सुपरवाइजर काम करता है, ठीक है, वो सैलरी बेसिस पे काम करता है, मैं उसको महीने की सैलरी देता हूं 30,000 रुपीज। अब अगर किसी महीने 100 कार्स बनी तो सैलरी कितनी रहेगी? 30,000। प्रोडक्शन ज्यादा हो गई 120 गाड़ियां, सैलरी अगेन 30,000। पढ़ आउट। ये क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? ये क्या है? डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। ये एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस पर यूनिट वेरीफाइबल नहीं होते।
समझदारी की बात और मजेदारी की बात यह है कि यह कंसेप्ट आप लोगों को सीख जाना चाहिए था कक्षा 11वीं में, मगर आप लोगों ने कक्षा 11वीं में जिस तरीके से पढ़ाई करी आप पास हो गए, वही बहुत बड़ी बात है ना। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं अब आपको बताऊं, क्लास 11th में हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में काफी बातें सिखा दी गई थी। आप लोगों ने शायद नहीं सीखी, मैंने यहां पर आपको रिवाइज करवाई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? कुछ और डिफरेंसेस की बात समझिए। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलकर आने वाले प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आने वाले प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। क्लियर है? कोई डाउट है? यहां से जो प्रॉफिट निकल कर आया ग्रॉस प्रॉफिट, यहां से जो प्रॉफिट निकल कर आया नेट प्रॉफिट। क्लियर? मगर अब बात को ध्यान रखना, कक्षा 11वीं में हम क्या करते थे? हमारे पास सिंगल ओनर होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम अकाउंट सीखते थे। तो ये सारा का सारा नेट प्रॉफिट हम इस आदमी को दे देते थे इसकी कैपिटल में ऐड करके। ठीक है, बट नाउ इन क्लास 12th हम जो आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं दैट इज पार्टनरशिप। क्लास 12th के अंदर हमने क्या करना है? आपको सिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट को हम बेसिकली क्यों बनाते हैं? हम बनाते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्यों बनाते हैं? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंगस्ट द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में, अब हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। पार्टनर्स के बीच में हम इस नेट प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कीपिंग इन माइंड द सर्टेन फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन टू द पार्टनर्स। इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेट प्रॉफिट को, यह हमें कौन सा अकाउंट सिखाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई डाउट? क्लियर? अब आप एक काम करो, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके साथ डील करूंगा। जल्दी नोट डाउन करो। आइए अब इधर जरा ध्यान देंगे, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं द फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से जरा, प्रॉपर फॉर्मेट लिखने से पहले आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूं, कंसंट्रेशन यहीं रहेगा। प्रॉफिट कहने का मतलब इनकम, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। याद रखेंगे बेसिक सा कंसेप्ट है कि जब कभी भी डेबिट और डेबिट एक साथ आते हैं या क्रेडिट और क्रेडिट एक साथ आते हैं वैल्यू बढ़ जाती है। जब कभी भी सिमिलर नेचर के साइंस एक साथ आएंगे वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब कभी भी उल्टे सीधे नेचर के साइन एक साथ आएंगे उस केस में वैल्यू कम हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट। अब देखिए, अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट है जिसका बैलेंस क्रेडिट है, मान लीजिए ₹1,20,000। अब इस नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बना रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मुझे क्या क्या डील करना पड़ सकता है, मैं उन चीजों का नेम लिखता हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डील करते हुए मुझे डील करना पड़ सकता है सैलरी टू द पार्टनर्स, मुझे डील करना पड़ सकता है कमीशन टू द पार्टनर्स, मुझे डील करना पड़ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे डील करना पड़ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मुझे डील करना पड़ सकता है क्रिएशन ऑफ अ रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट
या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे डील करनी पड़ सकती हैं वाइल द प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अवेलेबल नेट प्रॉफिट। जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में किस रेशो में बटा, नेट प्रॉफिट सैलरी के तौर पे कितना चला गया, नेट प्रॉफिट कमीशन के तौर पे कितना पे हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हमने लिया पार्टनर से, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हमने उनसे चार्ज किया, ये सारी डिटेल हम कहां पे शो करते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लिखना बंद। देखिए अंदर सैलरी टू द पार्टनर्स, कंसेप्ट लगाएंगे, घुटनों पे जोर डालेंगे अगर दिमाग पे नहीं डल पा रहा तो। अगर मैं सैलरी पार्टनर को पे करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। प्रॉफिट यानी कि इनकम, इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो भाई साहब अगर मैं सैलरी पे करूंगा तो क्रेडिट को कम करना है, क्रेडिट को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट। इसका मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। फिर से समझो, कमीशन टू द पार्टनर, मैंने अगर पार्टनर को कमीशन देना है तो मेरा अवेलेबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जी क्रेडिट को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। इसका मतलब यही है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर पार्टनर को कमीशन पे की जाएगी। मतलब anything which reduces the profit will be recorded on the debit side, whereas anything which increases the amount of profit which will be recorded on the credit side। याद रखेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is a sort of income for the business। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पैसा जो हमने पार्टनर से चार्ज किया, बिजनेस को मिला, फर्म को मिला, तो ये एक सॉर्ट ऑफ क्या है, इनकम है। तो जी इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ आ गई बात। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है, फर्म पे करती है पार्टनर को। तो अगर फर्म ने पे करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा। तो भाई साहब क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। क्रिएशन ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट में से हमने कुछ पैसा रिजर्व में उठा के ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट बढ़ गया, कम हो गया, कौन सी साइड, डेबिट साइड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट था उसे उठा के बांट दिया, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा कौन सी साइड, डेबिट साइड। प्रॉफिट है ही नहीं भाई साहब, लॉस है। अगर हमारे पास लॉस, देखो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डेबिट पर है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। समझ आ गई बात, फटाफट कॉपी करो। तो आओ बेटा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट लेट अस डू एन इलस्ट्रेशन। पेज नंबर 2.17, इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 2.17, इलस्ट्रेशन नंबर 9। मेरे पास 2021 एडिशन है, आपके पास अगर कोई दूसरा एडिशन है तो थोड़ा आगे पीछे आप क्वेश्चन को देखोगे तो मिल ही जाएगा। तो आइए अब मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ रीड करता हूं और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारे कंसेप्ट इसके समझा दूं। देखिए पार्टनर्स के नेम हम इनिशियल्स से रीड करेंगे, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। एग्जाम में भी आप ऐसे ही रीडिंग अगर करेंगे आपका काफी टाइम बच जाएगा। A&M started business on 1st April 2020 with a capital of 3 lakh and 2 lakh respectively। हमें पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड N is to get a salary of 5,000 पर मंथ, पर मंथ को अंडरलाइन कर लें। A is to get a commission of 10% of the net profit after allowing salary to N and interest is to be allowed on capitals at the rate 6% per annum। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है 3:2। ए ने लोन दिया था 1 लाख रुपीज का 1 अप्रैल 2020 में और इंटरेस्ट ऑन लोन वाज टू बी एग्रीड एट 8% पर एनम। एन को 2 लाख रुपए, एन वाज गिवन लोन ऑफ 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज रुपीज 11,000। एन को हमने लोन दिया था जिसके ऊपर हमने 11,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब ये 11,000 रुपए हमारी इनकम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात।
भैया ए हैड गिवन ऑन एन वाज गिवन, दोनों में फर्क समझिए। पहले भाई सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में वो कहता है ए हैड गिवन लोन, ए ने लोन बिजनेस को दिया था, दिस इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। और दूसरी लाइन में वो कहता है एन वाज गिवन अ लोन, एन को हमने लोन दिया था, दिस इज आवर असेट। समझ आ गई बात। और एसेट के ऊपर आने वाली इनकम को हम इनकम ही मानेंगे, वो हमारे लिए खर्चा नहीं है। एन को हमने लोन दिया था, ठीक है, हाँ जी। फिर वो कहता है मैनेजर वाज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 3000 और प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स वाज 2,50,000। फर्म का प्रॉफिट इनमें से किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले कितना है? 2,50,000। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से? क्वेश्चन कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म जो है हर साल 31 मार्च को क्या करती है? अपनी किताबें बंद कर लेती है। क्लियर है? ठीक है जी। तो आइए अब ये क्वेश्चन मैं और आप दोनों मिलकर शुरू करते हैं। देखो बेटा, हम जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा मैं आज आपको एक और बात समझा देना चाहता हूं, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। अगर ये समझ आ गया तो मान के चलना कि आपकी काफी हद तक मुश्किलें आसान हो जाएंगी। एक शब्द है चार्ज, दूसरा शब्द क्या है? एप्रोप्रिएशन। सी से चार्ज होता है बेटा और सी से होता है कंपलसरी। सी से चार्ज और सी से कंपलसरी। भैया कोई ऐसी पेमेंट जो बिजनेस को करनी ही करनी पड़ेगी, भले जो मर्जी हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? कोई ऐसी पेमेंट जो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर बिजनेस में लॉस है, उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। ध्यान से सुनना और समझना, आप लोगों को बताना है चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन। मैंने बेटा बैंक से लोन लिया था, बैंक से क्या लिया था? लोन। उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 5,000। बेटा आज मैं बैंक के पास जाऊं, बैंक को जाके कहूं कि भाई साहब मैंने आपसे लोन लिया था, मगर क्या करें, दुर्भाग्यवश कोविड के चलते बिजनेस में लॉस हो रहा है और मैं आपको इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता। पॉसिबल या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। ये चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन? चार्ज। ये मुझे पे करना ही करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। नेक्स्ट समझ लो बेटा, मेरे बच्चे एग्जांपल। बेटा मेरे पास एक एम्प्लॉय है मिस्टर राज। मिस्टर राज को बेटा मैंने नौकरी पर रखा है। आज मैं राज को कह रहा हूं, राज तुम्हारी सैलरी है 12,000 रुपए पर मंथ, मगर मैं तुम्हें यह सैलरी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि भैया बिजनेस में लॉस हो गया। मुझे बताओ राज मान जाएगा? नहीं मानेगा। राज का कहेगा भाई साहब मैं एम्प्लॉय हूं, बिजनेस में प्रॉफिट है, लॉस है पैसा, नहीं है पैसा, मुझे क्या मतलब? आपने मुझे नौकरी पे रखा भाई साहब, आपको मुझे तनख्वाह देनी ही पड़ेगी। आप अगर मुझे तनख्वाह नहीं दोगे, ओके आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। बात समझ आ गई? तो दिस इज चार्ज। ऐसी पेमेंट्स जो हमें करनी ही पड़ेंगी बिजनेस में, भले ही प्रॉफिट है या नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। ये पेमेंट्स कहां पे रिकॉर्ड होती हैं? ये पेमेंट्स बेटा रिकॉर्ड होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मगर कहानी में ट्विस्ट, एप्रोप्रिएशंस का एग्जांपल समझना बेटा। बेटा मान लीजिए ये 12,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मैंने बांधी थी टू ए कौन है? पार्टनर। और आज फर्म में लॉस है, आज फर्म में लॉस है। मैं पार्टनर को समझाऊं, पार्टनर तू ओनर आदमी है भाई, तू मालिक आदमी है, फर्म तेरी है, तू फर्म का है ना? दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हो। फर्म तेरे से है, तू फर्म से भाई। फर्म के पास पैसे नहीं है, फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, इस साल लॉस हो गया है, कृपया करके ये 12,000 रुपए की सैलरी मत ले। क्या मालिक एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो भाई साहब मालिक कह देगा ठीक है जब प्रॉफिट होगा तब पैसे निकाल लूंगा, नहीं लेता। तो दिस इज एप्रोप्रिएशन। दिस इज एप्रोप्रिएशन। पार्टनर को दिए जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। पार्टनर ने अगर फर्म में पैसे लगाए हैं और उसके बदले उसको इंटरेस्ट नहीं भी मिल रहा, तो भी वो एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि वो मालिक आदमी है। क्योंकि वो क्या है? मालिक आदमी। वो समझेगा अपने बिजनेस की दिक्कत को। मगर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे मालिक आदमी एडजस्ट नहीं भी करता।
जहां पे मालिक आदमी एडजस्ट नहीं भी करता है। सर क्या कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, मालिक आदमी एडजस्ट नहीं करेगा। कब कब देखेंगे जरा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, पेमेंट ऑफ रेंट टू द पार्टनर। बेटा ये दो सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर हमें इस बात को समझना है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर एंड पेमेंट ऑफ रेंट टू द पार्टनर, ये दो सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर पार्टनर एडजस्ट नहीं करेगा। समझो उसका रीजन। अगर पार्टनर को मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूं क्योंकि उसने लोन दिया था, क्योंकि उसने क्या दिया था? लोन। आज मैं पार्टनर से कह रहा हूं आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भाई साहब क्योंकि फर्म में लॉस हो गया। बेटा ये पार्टनर के साथ नाइंसाफी है। पार्टनर कहेगा भाई साहब जब बैंक से आपने पैसे लिए थे तो बैंक को तो इंटरेस्ट दे रहे थे, मुझे क्यों नहीं दे रहे? बैंक को तो इंटरेस्ट दे रहे थे ना, तो मुझे भी इंटरेस्ट दो। समझ आई बात? अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ऐसे तो राज को सैलरी दे रहे थे तो यहां पे भी सैलरी। बेटा देखो, मालिक आदमी ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, वो एडजस्ट कर लेगा। ओनर ने बिजनेस में एफर्ट्स लगाए, उसके लिए सैलरी नहीं मिली, वो एडजस्ट कर लेगा। समझो मेरी बात को। क्यों? क्योंकि ओनर को इनके बदले क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। इनके बदले क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। मगर बेटा तीन पार्टनर ए बी सी, ए भी एफर्ट लगा रहा है, बी भी एफर्ट लगा रहा है, सी भी एफर्ट लगा रहा है, ए भी कैपिटल लगा रहा है, बी भी कैपिटल लगा रहा है, सी भी कैपिटल लगा रहा है। मगर बी ने क्या कहा? बी ने कहा मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हैं, वो मैं एज लोन दे देता हूं। क्या दे देता हूं? एज लोन। मेरे पास एक घर है, अगर फर्म मान लीजिए कहीं और ऑपरेट करती है तो उसे 15,000 रेंट देना पड़ेगा। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक घर है, वहीं पर हम फर्म भैया रन कर लेंगे, 12,000 रुपए रेंट दे देना। बेटा बी ने क्या किया? कुछ एक्स्ट्रा दिया ना। इसने ए और सी से हटकर, अलग हटकर समथिंग एक्स्ट्रा एंड अबव इसने किया एज कंपेयर टू ए एंड सी। तो बेटा जब बी ने ए और सी से आगे बढ़कर कुछ किया तो उसका रिवॉर्ड भी हम उसे दिलाएंगे ही दिलाएंगे। एज लोन अगर इसने कुछ पैसा दिया है तो हम कहेंगे भाई साहब आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, भले ही फर्म में प्रॉफिट है, भले ही फर्म में लॉस है। अगर मान लीजिए इसने अलग से दिया है अपनी प्रॉपर्टी, इसने समथिंग एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो हम इसको दिलाएंगे रेंट। क्या दिलाएंगे? रेंट। हम कहेंगे भाई साहब अगर हम किसी बाहर वाले की जगह रेंट पर लेते और हमें लॉस हो जाता तो उसको तो रेंट पे करते ना, मुगर थोड़ी जाते। तो सिमिलरली आज अगर पार्टनर ने जगह दे दी है तो हम पार्टनर को भी नुकसान नहीं होने देंगे। अगर पार्टनर बिजनेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगा तो बिजनेस भी उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड में लाएगा ही लाएगा। रादर देन उसकी इन पेमेंट्स को हम एप्रोप्रिएशन माने, उसकी इन पेमेंट्स को हम क्या मानेंगे? चार्ज। सी से चार्ज और सी से कंपलसरी। हम इंश्योर करेंगे कि बिजनेस के पास प्रॉफिट है या नहीं, ये दो पेमेंट्स बिजनेस को मिले, बिजनेस पार्टनर को पे करेगा ही करेगा। समझ आ गई बात? फटाफट कॉपी कर लो। अब आइए बेटा, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके ऊपर वापस आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में दो पार्टनर हैं, उनकी हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। क्वेश्चन कहता है हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। गुड आउट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से हमारे पास प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कौन सी साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर। तो हम यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के लिए और एन के लिए। ए की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। एन की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, तो 3 6 द 18 एंड 2 6 द 12, 30,000 रुपीज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन ये भी कहता था एन को सैलरी देनी है, तो मैंने लिख दिया 2n कैपिटल सैलरी। सैलरी बेटा कितनी देनी है? 5,000 पर मंथ, तो दिस कम्स आउट टू बी 60,000। नेक्स्ट वो कहता था हमने देनी है ए को कमीशन,
जी 2A इज कैपिटल, किस चीज़ के लिए? कमीशन के लिए। कितनी है ए की कमीशन? सब बच्चे ध्यान से देखना, लिखना बंद कर दो जरा, ए की कमीशन देख लो। ए इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। निहार के सैलरी के अमाउंट को प्रॉफिट में से माइनस कर लेने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। ठीक है, अच्छा तो अब ये देखते हैं जी प्रॉफिट कितना है। मैं यहां लिखता हूं बाय नेट प्रॉफिट। बेटा यहां पे जो नेट प्रॉफिट आता है ना, वो कहां से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डील होते हैं? सारे के सारे चार्जेस डील होते हैं। तो मैं देखता हूं क्या क्वेश्चन में कोई ऐसा आइटम है जो डील होना रह गया। मेरे कहने का मतलब है, क्या ये अपने आप में जो प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000, इसमें सारे चार्जेस की एडजस्टमेंट हुई या नहीं हुई? पढ़िए जरा ध्यान से, सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स, मतलब ये ऊपर लिखी हुई एडजस्टमेंट्स अभी तक प्रॉफिट में ट्रीट नहीं हुई। तो प्रॉफिट बेटा मुझे कितना गिवन है? 2,50,000। तो आओ अब इसमें इन एडजस्टमेंट्स को हम ट्रीट करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, ए ने लोन दिया था जिसके ऊपर हमने 8% इंटरेस्ट उसे देना है। क्लियर है बेटा? अगर हमने इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन? पार्टनर को भैया अगर हमने इंटरेस्ट देना है तो वो हमारे लिए कंपलसरी है नॉन कंपलसरी है? मैडम कंपलसरी, शाबाश। हमारे लिए वो क्या है? कंपलसरी। अगर वो कंपलसरी है तो वो हमारे लिए चार्ज है, और वो अगर हमारे लिए चार्ज है तो वो कहां पे डील होना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी तक वो डील नहीं हुआ तो अब हम उसको डील करेंगे। इस 2.5 लाख रुपए के प्रॉफिट में से हमने माइनस कर दिया 8,000। आगे बढ़े। एन वाज गिवन लोन ऑफ 2 लाख। एन को हमने लोन दिया था 2 लाख रुपए का, जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलना था 11,000। बेटा अगर ये इंटरेस्ट हमें मिलना था तो ये एक तरीके की इनकम है। क्वेश्चन की लास्ट में सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन क्या कहती है? इस 2.5 लाख रुपए में अभी ये इनकम प्लस नहीं हुई, तो प्लस कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? मैनेजर वाज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 3,000। मैनेजर कमीशन कौन से चैप्टर में दिया करते थे? कक्षा 11वीं। बेटा मैनेजर को अगर हम कमीशन देते थे तो कौन से अकाउंट में देते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर 3,000 की कमीशन देनी है तो हम यहां से क्या कर देंगे? -3,000। क्लियर? 8 और 3 11 और 11 प्लस, तो ये सारी भाई साहब एडजस्टमेंट्स हो गई। तो हमारे पास लक बाय चांस ये कैलकुलेशंस करने के बाद भी प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,50,000। क्लियर है जी? अब ए की कमीशन पर आ जाते हैं वापस। 2,50,000 रुपीज प्रॉफिट है, जिसमें से हमने 60,000 रुपए की सैलरी दे दी, तो कितना बच गया? 1,90,000। 12वीं क्लास के छात्र हैं, कैलकुलेशन थोड़ी तेज तो करनी ही पड़ेगी। देखिए 190 बचेगा कि नहीं, और कितने परसेंट कमीशन देना है? 10%। तो 190 का 10% 19,000 रुपया हमने दे दिया एज कमीशन। 19,000 रुपये हमने दे दिया एज कमीशन। कोई डाउट? क्लियर? अब देखो बेटा पूरा क्वेश्चन चेक कर लो। पैराग्राफ फर्स्ट से रीड करते हैं। सेकंड लाइन में वो कहता है निहार को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, जी हमने दे दी है। फिर वो कहता है कमीशन, जी हमने दे दिया, कहां है? ये रहा। फिर वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी दे दिया। अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता रहा है फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा, इसको भी ट्रीट करते हैं। बाकी जो उसने हमें एप्रोप्रिएशंस के अलावा, ये हो गए एप्रोप्रिएशन, जो चार्जेस बताए थे वो हमने यहां ट्रीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे 2,50,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से ये अमाउंट चला गया, ये अमाउंट चला गया, ये अमाउंट चला गया। वट एवर प्रॉफिट इज लेफ्ट will be distributed in the profit sharing ratio which is already given in the question to be 3:2। क्लियर? 2.5 लाख रुपए का मुनाफा था, जिसमें से 30,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे चला गया, 60,000 रुपए सैलरी के नाम पे चला गया, 19,000 रुपए भाई कमीशन के नाम पे चला गया। जो भी बचा वो अब बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसको हम यहां बांटेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर A और N इन द रेशियो 3:2। क्लियर है? 140 आ रहा है?
141, so 141 will be distributed in the ratio 3:2. ठीक है, उम्मीद है आपको P&L एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। परफेक्शन इसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ आएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। बाय बाय।